हेलो दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ मुख्य सेविका डीवी के बारे में। तो जितने लोगों का डीवी सिलेक्शन हुआ है और जितने लोगों का हो गया है, मतलब सिलेक्शन जितने लोगों का डीवी के लिए हुआ है, जिसकी डीवी हो गई है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जिसका नहीं हुआ है, जब तक आपकी डीवी हो नहीं जाती, एक अजीब सा मतलब बना रहता है, सवाल बना रहता है कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि डीवी के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सारी चीज़ मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर लीजिए। आपका फर्स्ट मीटिंग है, सेकंड मीटिंग है, जब भी है वहाँ पे बस आपका हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट लग रहा है, और इंटर की मार्कशीट और सनद जो होती है बहुत लोगों का एक ही में है, और बहुत लोगों का जो पहले की किए होंगे उनका दो मिल रहा होगा, और जो अब के हैं उनका एक ही में होगा सनद और मार्कशीट, वो लग रहा है उसी फ़ोटोकॉपी। और उसके बाद फिर एक एक फ़ोटोकॉपी सबकी लग रही है। और बीए की मार्कशीट, बीए मतलब तीनों साल की बीए की मार्कशीट है, और जो आपकी मिलती है डिग्री। और फिर अगर आप मतलब ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपका जाति और अधिवास लग रहा है। अगर आप वैसे हैं मतलब जनरल हैं तो जाति अधिवास की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको भी पता होगा। और उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो वो सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास जो भी, अगर आप जैसे होता है ना फिजिकल वाले से हैं तो उसका सर्टिफिकेट है, लेकिन जिसके पास नहीं है तो उसका नहीं लग रहा है। मतलब आपके पास नहीं है तो नहीं है, अगर आपने उसमें दिया है फॉर्म में तो आपका लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो वो अधिवास है और जाति है, जाति आपका पिता पक्ष से लगेगा अगर आप मैरिड हैं तो। अगर अनमैरिड हैं तो पिता पक्ष का है ही है। और निवास आपका ससुराल और मायके कहीं से भी बना हो वो होगा। बस वो ऑनलाइन वाला होना चाहिए, पहले वाला नहीं होना चाहिए जो ऑफलाइन बनता था। अगर ऑनलाइन नया है, पुराना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जा सकते हैं। बिल्कुल परेशान ना होइए कि फॉर्म के पहले का लग रहा है या बाद का लग रहा है। और दूसरी चीज़, बिल्कुल स्मूथ तरीके से वहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत लोग वहाँ पे जो चेकलिस्ट भरा जा रहा है उसके लिए बहुत परेशान हैं। तो चेकलिस्ट आपको जो वहाँ मिलेगी उसको प्रॉपर एक एक पॉइंट वो लोग बताते हैं कि कहाँ पे क्या भरना है और कैसे भरना है, और बहुत ईज़िली वो आप भर सकते हो। और इन सब की फ़ोटो कॉपी लगेगी, और 4 जो आपके प्रवेश पत्र के साथ में आपके डीवी का जो एक आया हुआ है प्रवेश पत्र, उसके साथ में जो 4 फॉर्म है उससे आप अच्छे से फिलअप करके ले जाइए। आपकी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें अपने जो भी अपना विवरण दे रहे हैं वो एकदम बिल्कुल शुद्ध सही होना चाहिए। क्योंकि उन लोगों का क्या, वो लोग अगर थोड़ा कम भी देखे, ज़्यादा देखे, जैसे भी देखे, हटा दिए, लेकिन अगर उसमें गलतियाँ किए हैं तो नुकसान आपका होगा। इसलिए आप उसको भी अच्छे से भरिए, और चेकलिस्ट में वहाँ आराम से सुनिए कहाँ पे क्या भरने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल भड़बड़ मत करिए, टाइम बहुत होता है। और एकदम अच्छे से भर के फिर फिलअप करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि वहाँ पे आपको कोई डांटेगा या फिर कोई कुछ कर रहा है, नहीं। बिल्कुल आराम से आप, जो आपको समझ नहीं आता आप पूछ सकते हो, वो लोग बताएंगे, और आप आराम से अपना काम करिए। अगर जिसने भी कहीं भी जॉब कर रखी है, जो भी कर रखा है, उसके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन जिसके पास अभी फर्स्ट टाइम है जिसका जॉब का, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए वो उसको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी डीवी हो चुकी है वो कॉन्फिडेंस में होगा, और जिसकी डीवी नहीं हुई है, हर कोई आपके लाइन में लगा है। ऐसा नहीं है कि उसे आपसे ज़्यादा जानकारी है, उससे आप मतलब आपको उससे कम जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक फ़ोटो तो फॉर्म में आपको चिपका के लेके जाना है, और दूसरी फ़ोटो जिस पे आपको अपना रोल नंबर सही, 2 फ़ोटो जिस पे आपको पीछे रोल नंबर लिखना होगा, लिख के लेके जाना है। फ़ोटो नई पुरानी कोई भी हो, कैसी भी हो, आपकी हो फ़ोटो, बस आपकी फ़ोटो चाहिए 2 ठो। तो आप उसमें फ़ोटो भर सकते हैं। फ़ोटो 2 ठो एक्स्ट्रा ले रहे हैं,
और बस बाकी कुछ भी नहीं ले रहे हैं। एक्स्ट्रा आपकी कोई भी मार्कशीट नहीं लगेगी। बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं कि एडमिट कार्ड लगेगा, क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा उसमें। बस आपकी नॉर्मल सी फ़ोटोज़, नॉर्मल सी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर से आपको मैं एक बार बताना चाहती हूँ, हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद, इंटर की मार्कशीट और सनद, जिसका एक में है उसका एक ही होगा, जिसका पहले का होगा उसका दो होगा, दोनों अलग अलग मिलता था। 3 साल का जो आपका बीए की मार्कशीट और उसका डिग्री, और उसके बाद अगर आप जाति दिवस दे रहे हैं तो आपका जाति दिवस लगेगा। अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है, जैसे आपका एनसीसी का है, बहुत लोगों के पास ईडब्ल्यूएस का है, और बहुत लोगों के पास में फिजिकल वाले से जो भी हैं, अगर ये सब चीज़ें हैं आपने फॉर्म के टाइम पे या वहाँ पे भरा हुआ है तो वो सारी चीज़ें लगेंगी। अगर आपने नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, वो नहीं लग रही हैं। और अगर आप जनरल से हैं तो आपका ना दिवस लगेगा ना जात लगेगा। सबकी फ़ोटो कॉपी प्लस 2 फ़ोटो और एडमिट कार्ड के साथ जो निकला हुआ है 4 फॉर्म, उसको अच्छे से फिलअप करके लेके जाना है और सबका ओरिजिनल लेके जाना है। इसके अलावा वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा है, ना आधार, ना पैन, ना कुछ भी नहीं लग रहा है। हाँ, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप रख सकते हो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं लग रहा है। और एकदम बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो चेक लिस्ट मिलेगी उसको एक एक पॉइंट आपका क्लियर किया जाएगा और आप वहाँ पे भरेंगे और टाइम आपको प्रॉपर मिल रहा है, बिल्कुल टाइम आपको प्रॉपर मिल रहा है वहाँ पे ये सब चीज़ें करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप फर्स्ट शिफ्ट से हो तो आप 10:30 बजे इंटर हो जाओगे और 12 साढ़े 12 हो जा रहे हैं करने में, और बहुत लोगों का 1 भी हो जा रहा है। लेकिन अगर आप सेकंड शिफ्ट से हो तो आप 1:30 बजे इंटर करोगे तो 3 बजे तो आप मान के चलिए फ्री होंगे, 3 साढ़े 3 बजे तक, और उससे ज़्यादा भी टाइम लग रहा है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मतलब छोटे छोटे प्रोसेस जो होते हैं कि आपको भेजा जाएगा, फिर आपको रोल नंबर के हिसाब से बैठाया जाएगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, चेकलिस्ट भरना है, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डीवी बाद में है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखिए, बहुत सारा इधर उधर भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर आपकी मार्कशीट में कोई भी दिक्कत है तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, बस एक एफिडेविट